अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप सभी सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक और बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति फेज 2 के तैयारी करने वाले आप सभी भूगोल के उन प्रश्नों से आज अवगत होंगे जो कि निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते रहते हैं। यदि आप बेहतर ढंग से देख लेते हैं तो आने वाले सक्षमता परीक्षा में स्वयं को आप सक्षम महसूस करेंगे। आगे आप जानें, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर, वह दूरी क्या है, जो 14.70 करोड़ किलोमीटर। फिर है सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य में कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट है पृथ्वी से औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास, यह कई बार बीपीएससी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दक्षता में स्टेट में यहाँ से यह प्रश्न को हूबहू पूछा गया है। तो यह प्रश्न आप पुनः एक बार देख लें। सूर्य का व्यास 13,92,000, इसको यूं देख लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 92,000, लाख 10 लाख 13 लाख 13,92,000। 1392 याद रखना है, 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, यह क्या है? सूर्य का व्यास। आयतन इसका देखें, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य जो है पृथ्वी से आयतन में कितना बड़ा है? 13 लाख गुना करेंगे तो उतनी बड़ी है, याद करें। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का व्यास अर्थात द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी से? तो यह देख लें 3,32,000 गुना अधिक। इसे भी इस तरह से देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 32,000, लाख 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। तलीय गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी, तो सूर्य का पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। फिर केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन, अब देखिए ये बना क्या चीज से है? सूर्य से संबंधित है, अर्थात सूर्य के बारे में बताया जा रहा है। तो सूर्य बना क्या चीज से है? कहता है रासायनिक संगठन क्या है? सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य बताया गया है। तो रासायनिक संगठन है हाइड्रोजन 71% है इसमें, जबकि हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। ठीक है, यदि आपको इस सूर्य से संबंधित कुछ तथ्य पूछे जाते हैं तो यही सभी प्रश्न आपके बीच रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोटोस्फीयर ताप कितना है? तो लगभग आप 6,000 डिग्री सेल्सियस है। कितने हैं? 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसको भी देख लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार अर्थात 6,000 डिग्री सेल्सियस सतह का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र का ताप कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन कितना है? तो 10 टू द पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। कितने हैं? 1 अरब एटमॉस्फेयर। आपको तो ऊपर वाला ध्यान सब कुछ होगा तब ना। चलिए आगे देखिए, अक्ष पर घूर्णन अवधि क्या है? तो 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। यह सूर्य का अक्ष पर घूर्णन अवधि के बारे में बताया जा रहा है, उसके अक्ष पे घूमते अगर हैं। सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 बिलियन
वर्ष लगभग, जिस प्रकार से मनुष्य का 100 वर्ष 60 वर्ष ऐसे ज्ञात करते हैं ना हम लोग, ठीक उसी प्रकार सूर्य का भी एक आयु है, जो कि ऐसा माना जा रहा है खगोल शास्त्रियों का कि इस समय के बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा। तो वह है 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का 10 बिलियन वर्ष लगभग संभावित जीवन काल है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? तो सूर्य की प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ ms, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो यह जान ले कि लगभग 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। हाँ, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार कई प्रश्न कई बोर्डों के द्वारा पूछा जा चुका है। हाल फिलहाल यूपी बोर्ड ने पूछा है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि इस तरह के डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि परिभ्रमण क्या है। तो परिभ्रमण है किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड मारती है, तो ये परिभ्रमण है। जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। 365 दिन 6 घंटे की बात जो हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रे, दिन रात किस कारण होते हैं? किस कारण दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी जो है किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो आप जान लें, शुक्र और मंगल के मध्य। आपने पिछले चैप्टर में चित्रांकन के द्वारा भी समझने का काम किया था कि सूर्य से सटे हुए क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो वही बताया जा रहा है कि शुक्र एवं मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88 कितने तारामंडल हैं? गुड। पटना के तारामंडल आप लोग घूमी है? जाके घूम लेंगे। फिर शिक्षक सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी द्वारा फेज 2 भी आपको देना है। आगे देखिए, आकाश के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार, क्या चीज के अनुसार? आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। कई प्रकार से, दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार, ठीक है। तो देखिए, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुधि है। आगे जान लें, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, घनत्व के अनुसार। अब देखिए, घनत्व के अनुसार पृथ्वी सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है। घनत्व में, घनत्व वाले ग्रह के अनुसार जो है अवरोही क्रम में, तो पृथ्वी है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर वरुण है, फिर बृहस्पति है, फिर साथ में अरुण है,
फिर 8 में शनि है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। ग्रह से आपको घनत्व से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। और सबसे कम किसका है? शनि का। शनि का। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह। अब देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह सभी आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है। अब जबकि बाहें बृहस्पति, जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, छोटा से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटे, आरोही छोटे से बड़े। तो सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है एवं सुदूरतम यानी सबसे दूर जो ग्रह है वह अरुण है, वरुण। सबसे निकटतम बुध और सबसे दूर के जो ग्रह हैं, सुदूर वाले, दूर वाले, वह है वरुण। कौन है? वरुण। वरुण। वेरी गुड। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। नेक्स्ट पॉइंट, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का वेग सर्वाधिक है। स्वाभाविक है, दूर होने के कारण ऐसा होगा। परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, यानी 99.86% द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, सूर्य में निहित है हमारे सौर मंडल का। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देख ले। आपको आने वाले जितने भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से 2-4 की संख्या में रहता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन बैंक देख रखा है, आप बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों को देख लें तो यह स्पष्ट हो गया है कि आप इस चैप्टर को भली भांति देख लें। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।